हजरत मालिक बिन दीनार ने अपनी जिंदगी में 60 मरतबा हज अदा किया था। इस साल भी हज के मौके पर लाखों मुसलमान खाना काबा के गिर्द जमा थे। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही थीं। इतने बड़े मजमा को देखकर हजरत मालिक बिन दीनार के दिल में एक ख्याल आया। आपने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अर्ज किया, इतने लाखों लोग तेरे घर हाजिर हुए हैं, क्या सबका हज कबूल हुआ होगा? रात का वक्त था। हजरत मालिक बिन दीनार इबादत के बाद आराम फरमा रहे थे कि अचानक ख्वाब में एक गैबी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, सब हाजियों का हज कबूल हो गया, मगर बल्ख के रहने वाले मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। सुबह होते ही हजरत मालिक बिन दीनार परेशान हो गए। वो फौरन मोहम्मद बिन हारून बल्खी को तलाश करने निकल पड़े। आप एक एक काफिले में जाते, लोगों से पूछते और उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। जब हजरत मालिक बिन दीनार बल्ख वालों के खैमों तक पहुंचे तो लोगों ने हैरत से कहा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी? वो तो बहुत नेक इंसान है, सारी रात इबादत करते हैं, दिन भर रोजे रखते हैं और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। लोगों ने बताया कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी पहाड़ के पीछे एक खैमे में इबादत कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार फौरन वहां पहुंचे। खैमे के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स इबादत में मशगूल था। उसकी लंबी सुन्नत वाली दाढ़ी थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने इबादत खत्म की और आहिस्ता आहिस्ता हजरत मालिक बिन दीनार की तरफ मुतवज्जे हुए। वो खामोशी से कुछ लम्हे हजरत मालिक बिन दीनार को देखते रहे। फिर हारून बल्खी आहिस्ता आवाज में बोले, क्या आप मालिक बिन दीनार हैं? यकीनन आपको ख्वाब में बताया गया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये बात सुनकर हजरत मालिक बिन दीनार हैरान रह गए। उन्होंने फरमाया, लोग तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, आप इबादत गुजार भी हैं, रोजे भी रखते हैं, फिर आखिर ऐसा क्या मामला है कि आपका हज कबूल नहीं होता? ये सुनते ही मोहम्मद बिन हारून बल्खी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगे, ये मेरा 24वां हज है और हर साल मुझे यही खबर दी जाती है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हारून बल्खी ने कांपती हुई आवाज में अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दौलत दी थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं गुरूर और ऐशो इशरत में गुम हो गया था। उन्होंने कहा, रमजानुल मुबारक का महीना था, मैं शराब की नशे में डूबा हुआ था। मेरी वालदा असर के वक्त इफ्तारी तैयार कर रही थी। मैंने उनसे रोटी मांगी। मेरी माँ ने फरमाया, शर्म करो, रोजा रखते नहीं और जो रोजा रखते हैं उनका भी ख्याल नहीं करते। बस माँ की ये बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में अपनी माँ को जोर से थप्पड़ मार दिया और वो पीछे हटते हुए जलते हुए तंदूर की तरफ गिरने लगी।